जयंती मनाने के बाद ये लगा कि हम लोग जो अपने गुरु हैं, जिनके हम लोग वंशज हैं, अपने महापुरुष का, उसको भूलते जा रहे हैं। और सबको देखने के बाद ये लगता है कि हम लोग भी जब उन्हीं के वंशज हैं, तो जो उन्होंने आतताइयों का नाश किया है, और हम लोग भी सोच रहे हैं कि जो गलत कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, समाज के लिए कुछ करें। और अपने गांव में जयंती, जो हमारे यूथ जो भटक रहे हैं आज की दुनिया में, भी आपने बताया आलोक भाई ने कि जो हमारे यूथ जो अपने मूल दायित्व को बिछड़ते जा रहे हैं, उनको हम लोग चाहते हैं कि इनका फोटो लगाकर और जयंती मनाकर भव्य रूप से इनका अनुश्रवण उनको कराएं, कि ताकि उनके वंशज हैं जिन्होंने हमेशा दूसरे के लिए अपना हथियार उठाना उचित समझा। बात या तो आत्म सुरक्षा हो, तो आत्म सुरक्षा के लिए हो, या कहीं पे समाज की या किसी असुर का वध करना हो, चाहे वो करना है, तो आज के कलयुग के कालखंड की ये बात नहीं है। फरसा की बात तब थी जब राक्षसों का आतंक था, हम हवन पूजन करते थे। ऐसा अपने रामायण से तमाम घटना उसमें पढ़े हैं कि कोई हड्डी फेंक रहा है, ये कर रहा है। एक कालखंड ऐसा भी होता था कि हम उन्हीं कालखंड का एक ऐसा भी दौर था कि आप पढ़ेंगे तो हिंदू इन सब चीजों से व्यथित होकर अपनी बेटियों की शादी रात में करना शुरू कर दिया। हुआ करता था, हम ब्राह्मण समाज के लोग फोटो लगाते थे, एकत्रित हो जाते थे, कर लेते थे। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जो आज में सोशल मीडिया का महत्व आया है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हम इस चीज को लेके जाते हैं, और ब्राह्मण हमेशा समाज को चलाने के लिए व्यवस्थाओं के ऊपर अग्रणी भूमिका में रहता है। विष्णु भगवान के छठे अवतार थे, और इनके जीवन में न्याय और संघर्ष और देखा जाए तो समय पे फरसा का भी महत्व जो है, वो तीनों चीजें आती हैं। तो इनको हम लोग आज याद कर रहे थे। ब्राह्मण समाज जो आज के समय में अपने मूल चीजों से भटक गया था, यहाँ तक कि लोग जनेऊ पहनना। मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम आलोक शुक्ला है जी, और मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री हूँ। ब्राह्मण समाज से आता हूँ। आज इस ग्राम सभा में किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? आज इस ग्राम सभा में कार्यक्रम का स्वरूप आप देख रहे हैं, भगवान परशुराम जी की का चित्र लगा है, फरसा भी रखा है, और यहाँ पे भारी संख्या में लोगों ने आके पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया है। भगवान परशुराम जी विष्णु भगवान के छठे अवतार थे, और इनके जीवन में न्याय और संघर्ष और देखा जाए तो समय पे फरसा का भी महत्व जो है, वो तीनों चीजें आती हैं। तो इनको हम लोग आज याद कर रहे थे। ब्राह्मण समाज जो आज के समय में अपने मूल चीजों से भटक गया था, यहाँ तक कि लोग जनेऊ पहनना भूल गए थे, सुबह उठना, पूजा पाठ, इन सब चीजों से। तो इसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी जो है, यहाँ के जो सीनियर लोग हैं, हम सबके अभिभावक पिता तुल्य जो लोग हैं, आप लोग के सहयोग से ये परंपरा शुरू हुई है। और इसमें हम लोग आने वाली पीढ़ी को भगवान परशुराम जी क्या थे, इनका अवतार किस उद्देश्य से हुआ था, और इनके जीवन में क्या क्या चीजें घटित हुई थी, इनके जीवन से प्रेरणा लेकर हमारे बच्चों में संस्कार आए, हम अपने कर्तव्यों का जो बोध होता है उसको बोध कराएं। और चरित्र निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण जो परशुराम जी का चरित्र था, उससे जोड़कर एक आने वाली पीढ़ी को इनके जीवन से जोड़कर एक संदेश देने के लिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। कब सोच आया कि नहीं परशुराम जी की जन्म जयंती मनानी चाहिए, और इनका जो जयंती मनाते क्या पहली बार है कि इससे पहले मनाते आए हैं? नहीं, पहले भी हम लोग करते थे, लेकिन अब आज स्वरूप देख रहे हैं, जनरेटर चल रहा है, डीजे वाला साउंड लगा है, चित्र लगा है, टेंट लगा है। पहले इसका स्वरूप दूसरा हुआ करता था। हम ब्राह्मण समाज के लोग फोटो लगाते थे, एकत्रित हो जाते थे, कर लेते थे। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जो आज में सोशल मीडिया का महत्व आया है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हम इस चीज को लेके जाते हैं, और ब्राह्मण हमेशा समाज को चलाने के लिए व्यवस्थाओं के ऊपर अग्रणी भूमिका में रहता था। वो एक गुरु माना जाता है, वो पुरोहित है, किसी के घर में कहीं पूजा कराता है, कर्मकांड, ऐसी तमाम चीजों से जुड़ा है। तो ब्राह्मण का जो मूल है, एक घर में आदमी इन सब चीजों से जुड़ा है। और समाज के लोग जिस हिसाब से नए नए संगठन आप देख रहे हैं, जैसे आक्रमण ब्राह्मण किए हैं, उसका भी मैंने बोध कराया है अभी अपने वक्तव्य में। अभी आपने बताया है कि भगवान परशुराम ने फरसा का उनका एक हथियार कर लीजिए, चाहे जो भी उनका अस्त्र कर लीजिए, तो उन्होंने हथियार फरसा उठाने का कौन सा? देखिए, उन्होंने अपने परशुराम जी ने जो उनका जीवन है, जो उनका चरित्र है, फरसा उठाने के लिए बात आती है, तो उनकी बात नहीं है, हम सब के लिए है। हम अपने दैनिक जीवन में भी आचार व्यवहार करते हैं, लोगों को मनाते हैं, ये करते हैं। शस्त्र उठाने की बात तब आती है तो आत्म सुरक्षा हो,
तो आत्म सुरक्षा के लिए हो या कहीं पे समाज की या किसी असुर का वध करना हो, चाहे वो करना है, तो आज के कलयुग के कालखंड की ये बात नहीं है। फरसा की बात तब थी जब राक्षसों का आतंक था, हम हवन पूजन करते थे। ऐसा अपने रामायण चाहे तमाम घटना उसमें पढ़े हैं कि कोई हड्डी फेंक रहा है, ये कर रहा है। एक कालखंड ऐसा भी होता था कि हम उन्हीं कालखंड का एक ऐसा भी दौर था कि आप पढ़ेंगे तो हिंदू इन सब चीजों से व्यथित होकर अपनी बेटियों की शादी रात में करना शुरू कर दिया। नहीं तो भारत की जो एक परंपरा थी, गांव के बाहर तालाब होता था, मंदिर होता था, सामूहिक तौर पे दिन पे धूमधाम से शादियां हुआ करती थी। लेकिन वो कालखंड असुरों का एक इस प्रकार से आया, आक्रांताओं का आया, तो उस कालखंड में रात में शादी होने लगी। इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए फरसे की बात आती है। आज भी आप देखेंगे साधु संत महात्मा कोई चिमटा लिया है, कोई छड़ी लिया है, कुछ लिया है, तो आपसे प्रेरणा लेने के बाद ये सब चीजें हैं। बाकी जीवन में कालखंड की जो घटनाएं हैं वो इतनी लंबी चौड़ी हैं कि हम लोग यहाँ बाइट में नहीं कह सकते और कहना उचित भी नहीं है। सबसे पहले परिचय। मेरा नाम राजकुमार पांडे है, मैं नेहरू युवा मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ, मेरा घर डिहवा है। आज देवाग्राम सभा में जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है आपके नेतृत्व में बड़े भव्य तरीके से मनाया गया है, किस तरह का कार्यक्रम मनाया गया? अब कार्यक्रम बहुत सुंदर है और हम लोग कार्यक्रम बहुत दूर दूर तक मनाते थे, लेकिन सारे लोगों की जयंती मनाने के बाद ये लगा कि हम लोग जो अपने गुरु हैं, जिनके हम लोग वंशज हैं, अपने महापुरुष का, उसको भूलते जा रहे हैं। और सबको देखने के बाद ये लगता है कि हम लोग भी जब उन्हीं के वंशज हैं तो जो उन्होंने आतताइयों का नाश किया है, और हम लोग भी सोच रहे हैं कि जो गलत कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, समाज के लिए कुछ करें। और अपने गांव में जयंती, जो हमारे यूथ जो भटक रहे हैं आज की दुनिया में, भी आपने बताया आलोक भाई ने कि जो हमारे यूथ जो अपने मूल दायित्व को बिछड़ते जा रहे हैं, उनको हम लोग चाहते हैं कि इनका फोटो लगाकर और जयंती मनाकर भव्य रूप से इनका अनुश्रवण उनको कराएं, कि ताकि उनके अब वंशज हैं जिन्होंने हमेशा दूसरे के लिए अपना हथियार उठाना उचित समझा और सबकी सुरक्षा की। इसीलिए आप ब्राह्मण होते हुए भी सबके अग्रज हैं, लेकिन सभी समाज को लेकर चलना है। इसके लिए आपको इनका जयंती मनाना जरूरी है। क्या जयंती पहली बार मनाई गई, इससे पहले और फिर भविष्य में मनाया जाएगा? नहीं, यहाँ पहली बार मनाया जा रहा है, इसलिए कि पहली बार हम चूंकि चकरा है, लेकिन डिहवा का ये गांव का ये टोला है और डिहवा में पहली बार मनाया जा रहा है। लेकिन पहली बार कल एक बार हम लोगों ने सारे लोगों ने सोच रखा कि क्यों न जयंती परशुराम जी का मनाया जाए, और इसी के प्रयास के बाद हम लोग शपथ लिए हैं कि अगली बार परशुराम जी का जयंती ही नहीं मनेगा, हम लोग मूर्ति लगाएंगे। और जिस तरह देवता देवियों का पूजा करते हैं, आज के बाद अपने वंशजों को पूजा करते हुए हम लोग बच्चों को भी सिखाएंगे कि यही हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे कुल गुरु हैं, और इनका सीख लेकर और अच्छा आप लोग समाज के लिए कुछ करिए। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।